गाइस ये कहानी है साल 1994 की, जब फिएट कार ने अपनी एक नई कार के लॉन्च के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसमें वो फीमेल पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने स्पेन की 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं को एक सीक्रेट लव लेटर लिख डाला। इस लेटर के जरिए वो उन महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि ये लेटर किसी मिस्टीरियस आदमी ने लिखा है जो उन्हें कई दिनों से फॉलो कर रहा है और उनके साथ टाइम बिताना चाहता है। फिएट 4 दिन बाद एक और लेटर भेजकर इस सीक्रेट को रिवील करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही सिचुएशन बिगड़ गई। कई कपल्स के बीच में इस लेटर को लेकर सीरियस आर्गुमेंट होने लगे और हजारों महिलाओं ने अपने आप को घर में लॉक कर लिया, सिर्फ ये सोचकर कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिएट समझ चुका था कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें उन तमाम महिलाओं को माफीनामे के साथ फाइन पे करना पड़ा। गाइस, इसीलिए तो कहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, आप ये तो जानते ही हैं कि फोग इंडिया का टॉप सेलिंग परफ्यूम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ही सालों में फोग इतना पॉपुलर कैसे हो गया? दरअसल ये बात है 2011 की, जब विनी कॉस्मेटिक ने फोग को लॉन्च किया था। उससे पहले 2010 तक जितने भी परफ्यूम आ रहे थे वो मेजिस्ट्री और अल्कोहल बेस्ड थे, साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। बट फोग बिना गैस का परफ्यूम था और कंपनी ने इसे अलग दिखाने के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज भी किया था। साथ ही उन्होंने एक बोतल पर 800 स्प्रे की गारंटी दी थी, जो उस समय एक रेवोल्यूशन मार्केटिंग स्टंट था। लेकिन साल 2015 में फोग ने अपना असली दाव खेला, जहां उन्होंने एक एड लॉन्च किया जो कुछ इस तरह से था, जनाब क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फोग चल रहा है। ये एड आपने भी सुना होगा। इस एड के बाद ही फोग इंडिया में एक मीम की तरह वायरल हो गया, जिससे फोग का मार्केटिंग शेयर 12% से बढ़ गया और फोग की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाइस, गजब की मार्केटिंग स्टंट है ना ये। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।